प्रस्थान करना चाहिए और देखना चाहिए हमारे पिताश्री किस तरह से राजपाट को चला रहे हैं। तो आज महलों में प्रवेश गुप्त रास्ते से किया जाएगा। जो हमारे महलों में गुप्त रास्ता जाता है, आज चलकर देखा जाएगा कि हमारे राज के सिपाही किस तरह से राज को दिखा रहे हैं। चलना चाहिए क्या कर रहा है? क्या इसका डर था वही हुआ। क्या हुआ? अरे पुत्र कुछ नहीं हुआ। बताइए क्या बात है, हमारा मार्ग क्यों रोका है तुमने? ओ तुम्हारा मार्ग हमने नहीं रोका है, बल्कि तुम हमारे मार्ग में खड़े हो। हम जानना चाहते हैं इस समय तुम्हारा यहाँ पर और हमारा देखना तुमको ये कुछ समझ में नहीं आया, क्या कारण है? अच्छा, अरे बेटा, हम तो भगवान का भजन कर रहे थे और अपने रास्ते जा रहे थे। जानता हूँ तुम किसका भजन करते हो। तुम नारायण के पुजारी, जहाँ जाते हो वही पानी में आग लगाते हो, क्योंकि तुम्हारा नाम है नारद। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ इस समय कहाँ से आए हो? क्यों नहीं, तुम्हारे पिताजी के पास से आ रहे हैं हम। इसलिए गए थे? ये भी बताना पड़ेगा। क्यों? अरे तुम्हारे पिताजी को कुछ चिंता थी, उस चिंता का निवारण करके आ रहे हैं ना। अरे वाह, हमारे पिता को चिंता, और उस चिंता का निवारण नारद तुमने? हम भी तो जाने ऐसी क्या चिंता जिस चिंता का निवारण आपने किया है। क्यों नहीं, अवश्य जानो। जो तुम्हारी बहन है रुक्मणी विवाह योग्य हो गई, उसके लिए वर बता के आ रहे हैं। तो हम भी तो जाने ऐसा कौन सा वर है जो हमारी बहन रुक्मणी को बनने के लिए आएगा? नारायण नारायण। क्या नाम है दूल्हे का? अवश्य जानो। अगर तुमने सुन लिया ना तो खुशी के मारे नाचने लगोगे। नारायण के पुजारी, यानी हमारी बहन को बनने के लिए जो दूल्हा आएगा, जब उसके बारे में हम सुनेंगे तो खुशी से नाच देंगे। ऐसा कौन सा वर है? तुम उनको जानते भी हो। कौन है वो? द्वारकापुरी के राजा। पिताश्री जय शंकर की जय भोलेनाथ। आओ बैठो विराजो। कहाँ से आ रहे हो? पिताश्री, हाँ, बैठने के लिए समय नहीं, क्योंकि समय का आह्वान है। समय का इंतजार सब करते हैं, पर समय किसी का इंतजार नहीं करता। पिताश्री, मैं जानना चाहता हूँ, ये नगर एक दुल्हन की तरह सजा हुआ है और महलों में नर नारी गीत गाई मंगलचार हो रहे हैं। इस सब का क्या कारण है? पुत्र रुकन, बड़ी धूमधाम के साथ इस नगर की सजावट देख रहे हो। घर घर में मंगलचार हो रहे, गीत गान कर रहे। इसका कारण है हमारी पुत्री रुक्मणी
वो सियानी हो गई थी, इसलिए सियानी बेटी कुंवारी कन्या, ये हमारी गलती थी। इसके लिए बहन रुक्मिणी के यानी पुत्री रुक्मिणी के विवाह की तैयारियां चल रही है। वाह वाह पिताश्री, यानी हमारी बहन रुक्मिणी के विवाह की तैयारी। हाँ, और हम उसके भाई, हमको मालूम नहीं, हमको बताया नहीं, पर फिर भी कोई बात नहीं, हम जानना चाहते हैं कि हमारी बहन रुक्मिणी का विवाह किसके साथ और किसके कहने से। पुत्रों का हमारे गुरुदेव भगवान देव ऋषि जी दरबार में पधारे, बचन नारद का फर्जंद निभाया मैंने, और पुत्री रुक्मिणी का तिलक श्री कृष्ण को क्या कहा नारद के कहने से? हाँ, जो नारद हमारे खानदान का नहीं, हमारे परिवार का नहीं, जिस नारद के कहने से आपने बहन रुक्मिणी का टीका उस ढीठ गंवार जो द्वारका का राजा है उसके लिए भेज दिया। ये सब आपने अच्छा नहीं किया पिताश्री। हाँ, हम उसके भाई, जरा हमको भी तो पूछा होता कि बहन रुक्मिणी का विवाह कहाँ किया जाए, और आपने अपनी मति के अनुसार उस ढीठ गंवार कृष्ण के लिए हमारी बहन रुक्मिणी का टीका भेज दिया। क्या जानते हो उसके बारे में, जिसके लिए बहन रुक्मिणी का टीका भेज दिया? हाँ पिताश्री, तो उसकी भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश महाराज 56 कोट यदुवंशियों के राजा मुकुटमणि महाराज है, और तुम उनकी बुराई कर रहे हैं। अरे मैं जानना चाहता हूं, उनसे बढ़कर कोई बेटी रुक्मिणी के लिए योग्य वर कोई है तुम्हारी नजर में? अरे जानता हूँ उस कालिया कृष्ण को, जिसकी आप इतनी बड़ाई करते हो। अरे ग्वारिया गवा टेटी फूल खाने वाला, पोखराओं का पानी पीने वाला, चुल्लू पर छात पर नाचने वाला, जिसकी जात का पता नहीं, जिसके जात का पता नहीं, उसके साथ मैं बहन रुक्मिणी का विवाह करूंगा? कभी नहीं। विवाह होगा रुक्मिणी का तो एक मुकुटमणि राजा के साथ। वो कौन है मुकुटमणि राजा? हाँ पिताश्री, हाँ, हम जानते हैं कि वो राजा कौन है। कौन है? वो है चंदेरी नरेश शिषपाल। चंदेरी नरेश शिषपाल जरासंध का भाई। अरे पुत्र रुकम, तेरी बुद्धि क्यों भ्रम रखती है? वो चंदेरी नरेश शिषपाल न कृष्णचंद्र के हमसर होगा, ताकत और जुर्रत में हर चीज से कमजोर होगा। पिताश्री, हाँ, वो कमजोर नहीं होगा, बल्कि ताकत में उससे बढ़कर होगा। चले चाहिए, और आज हम ये प्रण करते हैं भुजा उठाकर कि बहन रुक्मिणी का विवाह होगा तो शिषपाल के साथ, अन्यथा किससे के। और हम भी तुमसे कहते हैं, विवाह होगा तो श्री कृष्णचंद्र महाराज के साथ होगा, शिषपाल भासु के साथ नहीं होगा। कहेंगे जाओ, देखते हैं कैसे विवाह उस द्वारकाधीश के साथ होता है। विवाह होगा शिषपाल के साथ, अन्यथा किसी के साथ नहीं। चले कहिए महाराज। सो रहा है? कहिए महाराज, ये बुढ़े पिता का राज नहीं है आज से। अच्छा, आज से हमारा आदेश चलेगा। तुम्हारा? हाँ। अच्छा बताइए, क्या नाम है हमारा? तुम्हारा नाम? तुम्हारा नाम क्या है? असु। हमारा नाम? हमारा नाम है रुकम।
तो हमारा क्या चलेगा? तुम्हारा चलेगा यहाँ पे हुक्म। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जैसा नाम वैसा ही अवश्य होना चाहिए। आज हम इस राज दरबार में प्रण किया है कि बहन रुक्मिणी का विवाह होगा तो शिशुपाल के साथ, अन्यथा किसी के साथ नहीं। आज बहन रुक्मिणी का टीका अच्छा चंदेरी नरेश शिशुपाल के लिए पहुंचाया जाएगा। अच्छा टीका पहुंचाने से पहले इस राज दरबार में मंगल रंगल चार होने चाहिए, क्योंकि हमारी बहन रुक्मिणी का विवाह होने के लिए जा रहा है। जी महाराज। तो बुलाओ, अभी बुलाते